जब तक मन में विषय वासनाएं रहती हैं तब तक मैं कौन हूँ, यह विचारना भी आवश्यक है। इस विचार द्वारा सभी अनात्म कुविचार नाश को प्राप्त हो जाते हैं। मैं उत्तम पुरुष का विचार छोड़ मध्यम तथा अन्य पुरुष में श्रद्धा एवं ध्यान नहीं देना चाहिए। यही वैराग्य अथवा निष्पृहता है। अपना सतत ध्यान रहना कि मैं साक्षी, असंग, निष्क्रिय, अमर आत्मा हूँ, यही एकमात्र वास्तविक ज्ञान है। इसके अतिरिक्त सब अज्ञान है। क्षेत्रज्ञं चापिमाम विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानम यत्तज्ज्ञानम मतं मम। गीता 13:2। संसार में कुल दो ही तत्व हैं। वे हैं जड़ चेतन, दृश्य दृष्टा, अनात्मा आत्मा, शव शिव, पर प्रकाश, स्वयं प्रकाश, प्रकृति पुरुष, अध्यस्त अधिष्ठान, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ। इन दो के अतिरिक्त तीसरा तत्व नहीं है। जिसने इन दो में एक को भली प्रकार जान लिया तो दूसरा स्वतः सिद्ध हो जाता है कि वह क्या है। यदि आपने जड़, दृश्य, शव, अनात्मा, पर प्रकाश, क्षेत्र क्षेत्र, प्रकृति को जान लिया तो फिर आप स्वतः चेतन, दृष्टा, शिव, आत्मा, स्वयं प्रकाश, पुरुष, अधिष्ठान हैं। क्योंकि जड़, दृश्य, शव, अनात्मा होने से नहीं जान सकेंगे। जानना, देखना, अनुभव करना चेतन आत्मा का ही धर्म है और दोनों का पृथक बोध होना ही श्री कृष्ण मतानुसार ज्ञान है और शेष सब अज्ञान है। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यदतोऽन्यथा। गीता 13:11। सभी शास्त्रों में मुक्ति पाने हेतु मनोनाश, मनोलय या मनोनिग्रह करना आवश्यक बतलाया है। इस सत्य को जानने के बाद व्यर्थ नाना शास्त्रों को पढ़ते रहना निष्प्रयोजनीय है। मनोनिग्रह करने के लिए मैं कौन हूँ, यह अपने आप का अन्वेषण करना ही एकमात्र परिपूर्ण, पर्याप्त, सफल साधन है। अपने को जाने बिना शास्त्र ग्रंथों में रात दिन लगे रहने से यह सत्य का अन्वेषण नहीं हो सकेगा। मैं को अपने ज्ञान चक्षु से जान लेना चाहिए। क्या अपने को जानने के लिए दर्पण की आवश्यकता है? अहम, मैं, जो पंच कोशों के भीतर अर्थात पीछे है, शास्त्र ग्रंथ तो बाहर हैं। अहं, मैं, जो पंच कोशों के भीतर अर्थात पीछे है, शास्त्र ग्रंथ तो बाहर हैं। उनमें कैसे मैं को खोजा जा सकेगा? अतः अपने आत्मा स्वरूप को, जो पंचकोशों के भी पार है, उसे पंचकोशों से भिन्न जानना चाहिए। उस निज आत्मा स्वरूप को शास्त्रों ग्रंथों में ढूंढना, खोजना, देखना अज्ञान ही है। अपने असंग, साक्षी, निर्विकार आत्मा स्वरूप को जान लेना ही मुक्ति है। सदा सर्वदा मन को आत्मा में सोहम भावना में रखना ही आत्म विचार है। मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ, इस प्रकार की भावना करना ही वास्तविक ध्यान है। एकमात्र आत्मा ही यथार्थ में अस्तित्व युक्त है। अर्थात मैं आत्मा ही सर्वाधिष्ठान, सर्व प्रकाशक, स्वयं प्रकाश, निरूपाधिक सत्य हूँ। यह जगत, जीव एवं ईश्वर
मुझ आत्मा के अज्ञानता से ठीक उसी प्रकार बुद्धि में सत्तावान हो बैठे हैं, जैसे सीप में चांदी, रस्सी में सर्प, मरुस्थल में पानी, चंद्रमा में हरिण, साक्षी में स्वप्न नगर, स्वर्ण में अलंकारों का अध्यारोपण हो रहा है। अध्यारोपण हो रहा है। अज्ञानता से ये जीव जगत तथा ईश्वर तीनों एक समय में मुझे दृश्यमान होते हैं। विचार काल में यह तीनों एक साथ एक ही समय में मुझ में अदृश्यता को प्राप्त हो जाते हैं। मैं आत्मा ही जीव जगत तथा ईश्वर एवं शिवोहम स्वरूप हूँ। सबको जलाने वाली प्रदीप्त लकड़ी सबको जलाकर अतः मैं स्वयं भी नष्ट हो जाती है। इस प्रकार मैं कौन हूँ का विचार अन्य अनात्म विचारों का नाश कर अतः मैं स्वयं भी विनष्ट हो जाएगा। अन्य विचार उठने से ज्ञात हो जाता है कि आत्म विचार छूट गया है। उसे खींचकर आत्म विचार में लगाने के लिए मन से युद्ध न करो, बल्कि यह विचार करना चाहिए कि ये अनात्म विचार किसे किसे उठा। विचारने से मालूम होगा मुझे उठा, तब मैं कौन हूँ। ऐसे विचार करने से मन उन बाह्य विषय चिंतन से हट आत्मचिंतन संबंधी कार्य में लौट आएगा। मन सदा किसी एक विषय चिंतन का अवलंबन बिना रह नहीं सकता है। जब जब मन को बाह्य अनात्म विषय में भटकते देखें तो उसे उस विषय चिंतन से हटाने के लिए व्यर्थ अन्य चेष्टा न कर मंद बुद्धि के साधक को श्वास को सोहम श्रवण ध्यान में लगावे, अथवा यह विचारें कि यह विषय चिंतन किसे उठा, मुझको हुआ या मन को। तब मैं कौन हूँ यह विचार करने मन जब चलेगा तो अन्य विषय स्वतः भूल आत्मचिंतन परायण हो आवेगा। यह मन का आत्मा में लौट आना ही मनोनाश है। तब नाम रूप दृश्य जगत मन से तिरोहित हो जाते हैं। मन को आत्म ध्यान सोहम ध्यान में लगाए रहना ही अहम मुखता या अंतर्मुखता कहलाता है। यह सोहम ध्यान ही स्वस्वरूप आत्म ध्यान है। यही मन का वास्तविक मौन कहलाता है। इसी को ज्ञान दृष्टि कहते हैं। आत्म स्वरूप में मन को रखना ही निर्विकल्पता है। इसके विपरीत दूसरों के विचार जानना, त्रिकालज्ञता प्राप्त करना, दूर देशों में घटने वाली वार्ता को जान लेना, किसी प्रकार का चमत्कार दिखाना, किसी को आशीर्वाद कर सफलता का विश्वास दिलाना आदि, यह सब ज्ञान दृष्टि नहीं है। अखंडानंद पाने के लिए अपने आप को जान लेना अर्थात मैं कौन हूँ का ज्ञान करना आवश्यक साधन है। काम क्रोध को वश करना मुश्किल है। काम क्रोध को वश करने के लिए व्यर्थ चेष्टा न करें। मन से यह बात भुला ही दें कि हमें काम क्रोध लोभ मोह को वश करना है। जब आप अपने को क्रोध में पाते हैं, जब आप अपने को काम में पाते हैं, उस समय आप इतने विक्षिप्त हो जाते हैं कि जप ध्यान कर ही नहीं सकेंगे। केवल अपने सहज श्वासों के प्रति सजग रहें। जब श्वास भीतर की ओर जा रही है उसे देखें, जब श्वास लौट बाहर की ओर जा रही है उसे देखें। श्वास के साथ मन को जोड़ दें। जब श्वास भीतर जावे उसके साथ उतनी गहराई तक अपने मन को भी ले जावें। जब श्वास बाहर लौटे तब उतनी लंबाई तक अपने मन को भी श्वास के पीछे पीछे चलावें। एक भी श्वास बिना जानकारी के न जाने दें। प्रत्येक श्वास पर आपकी दृष्टि रहे। इस प्रकार जब आपका चंचल विक्षिप्त
विकारी मन श्वास के गमनागमन क्रिया पर केंद्रित हो जाएगा, तब वह क्रोध, काम, क्रिया एवं उन विषयों का चिंतन नहीं कर सकेगा। जब आप श्वास के प्रति सजग रहेंगे तो विचार अपने आप रुक जाएंगे, एवं जब आपका श्वास पर से ध्यान हट जाएगा तो आप मन को विचारग्रस्त देखेंगे। श्वास का ध्यान करने से चेहरे पर शांति प्रकट होने लगती है, चेहरे का सौंदर्य निखर आता है। पूरा लाभ लेने के लिए 3 माह श्वास का ध्यान करें। श्वास का ध्यान करने से मन अमन हो जाता है, विचार शांत हो जाते हैं, वृत्तियों का उत्पन्न होना बंद हो जाता है, मन निर्विकल्प अवस्था में हो जाता है। अतः मन की चंचलता से डरें। व्यक्तियों को श्वास का ध्यान विपश्यना शिविर अवश्य करना चाहिए। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।